नाकारा पार्षद यहाँ से साजिद खान, उनसे उनका बहुत विरोध है क्षेत्र के अंदर। उन्होंने जो उगाही की है पूरे 5 साल, मैं तो ये कहूँगा काम नहीं उगाही की है। हमारे लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान है, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं। निगम पार्षद है, वो अपने घर के अंदर छुप गया। इस बीच किसी के दुख दर्द में ये लोग नहीं आए, चाहे कोरोना काल का टाइम रहा हो। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, जब भी ये घरों के अंदर छुपे हुए थे। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हमारी आवाज़। आज हमें बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 234 में, जहां से कांग्रेस के टिकट पर हाजी जरीफ साहब चुनाव लड़ रहे हैं। हाजी जरीफ साहब इस इलाके में एक जाना पहचाना नाम है और अपनी जनसेवा के लिए जाने जाते हैं। आप जरीफ फाउंडेशन नाम की संस्था भी चलाते हैं, जिसके प्लेटफॉर्म से वो कई तरह से गरीब जनता की मदद करते हैं। कोरोना काल के दौरान स्थानीय लोगों की काफ़ी मदद करने वाले हाजी जरीफ पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। आप कबीर नगर वार्ड के अध्यक्ष भी हैं। आइए हाजी साहब से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में आपके लिए चुनाव लड़ना ये आसान होगा? बिल्कुल आसान है। किस तरह से? देखिए, जो यहाँ से मंत्री हैं गोपाल राय जी, उनका 8 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और जो पार्षद रहे नाकारा पार्षद यहाँ से साजिद खान, उनसे उनका बहुत विरोध है क्षेत्र के अंदर। उन्होंने जो उगाही की है पूरे 5 साल, मैं तो ये कहूँगा काम नहीं उगाही की है। जो लेंटरों के ऊपर उगाही की गई है, या फिर कचरा फेंकने के लिए कूड़ेदान के अंदर, वहाँ भी उगाही की गई है। जो शनि बाजार की मेन मार्केट है, वहाँ जो ठेलियाँ लगती हैं, उन तक से उगाही की गई है। हमारे लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान है, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं। क्योंकि जब कोरोना काल का टाइम आया तो जो निगम पार्षद है, वो अपने घर के अंदर छुप गया, जबकि उसका काम ये बनता था, वो जनप्रतिनिधि है, लोगों का काम करता और लोगों की हेल्प करता, और उनको किसी तरीके से हेल्प नहीं पहुँचाई। तो आप जो यहाँ के विधायक निगम पार्षद रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, निगम पार्षद साजिद खान, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों से चाहे कूड़ा उठाना उसमें उगाही करी है, पैसा लिया है। तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि आपके क्षेत्र की कुछ बड़ी समस्याएं बताइए जो साजिद खान साहब नहीं कर पाए, असमर्थ रहे, और आप उन्हें सबसे पहले करना चाहेंगे अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरे वार्ड की हालत बद से बदतर है। जैसे शनि बाजार गली नंबर 2 में हालात ये हैं कि आप पैदल नहीं निकल सकते। बच्चे जो है साइड से होकर के निकलते हैं। ईंटें रख रखी हैं उन लोगों ने, इतना मलबा फैला हुआ है, गली टूटी हुई है। अगर 2 बूंदे पड़ जाती हैं, बरसात हो जाती है, नमाजी नमाज के लिए नहीं जा पाते, बच्चों की स्कूल की छुट्टी करानी पड़ती है। जिस तरीके से हमीदुल्ला रोटी वाली गली है, ये पड़ेगी आपकी कबीर नगर गली नंबर 1, और जो है दिव्य ज्योति की बैक साइड गली है, उसके अंदर भी हालत यही है। आप चले जाइए गली नंबर 5 की लिंक गली है वीटी मॉडल स्कूल के पास, वहाँ हाजी साहब हैं, उनकी गली है, और गली नंबर लिंक गली है गली नंबर 6, उसको देख लीजिए जा करके। हालात ये हैं, एक डेवलप होता हुआ जो गांव होता है ना, वो बेहतर है कबीर नगर वार्ड से। ऐसी हालत गलियों की है। इन्होंने नाकारा पन्ने की हद कर दी। 8 साल के अंदर विकास के नाम पर ये लोग आए थे, और उसके विपरीत इन लोगों ने काम किया है, सिर्फ उगाही की है, और जनता से इनका कोई संपर्क नहीं रहा। इस बीच किसी के दुख दर्द में ये लोग नहीं आए, चाहे कोरोना काल का टाइम रहा हो। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, जब भी ये घरों के अंदर छुपे हुए थे, और कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़े भाई अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश अनुसार हम लोग सड़कों पर थे, हम लोगों की हेल्प कर रहे थे। और साथ साथ दिल्ली कांग्रेस ने और हम लोगों ने यहाँ से गैस सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन की गैस सिलेंडर भी मुहैया कराई, जिसका हमें इस चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं चाहे कोरोना काल हो या उससे पहले दंगे हों, आपने गली गली जाके लोगों तक जाके मददें करी हैं। साजिद खान साहब घर में रहे, लेकिन साजिद खान साहब कहते हैं कि उन्होंने करदमपुरी को रोड पर फुटओवर ब्रिज बनवाया। कब्रिस्तान जो था करदमपुरी का, उसका बहुत बुरे हालात थे, उसको ठीक करवाया। शमशान घाट था, उसके बुरे हालात थे, उसे ठीक करवाया। तो आप इस क्या कहेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको गली नंबर तक भी बताई हैं। आप कब्रिस्तान चले जाइए,
आपकी हाइट मुझे लगता है लगभग 6 फुट होगी। आपकी हाइट से ऊंचे झाड़ फन्नूस वहाँ खड़े हुए हैं, इतनी जंगली घास और इतने बुरे हालात हैं। हमने पिछले साल, मैं अपने मुंह से, आपने सवाल कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों से पूछिए। पिछले साल हमने सितंबर अक्टूबर में हाई जेरी फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ सफाई का अभियान चलाया और लगभग 15-20 दिन जेसीबी चला करके पूरी सफाई कराई। और आज हालात ये हैं, फ्लड लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और सफाई व्यवस्था फिर दोबारा से वैसे ही है, चरमरा गई है। लोगों की शिकायत थी कि हम दोबारा सफाई कराने के लिए जा रहे थे फाउंडेशन के माध्यम से, चुनाव आ गया और जो है आचार संहिता लग गई। चुनाव के बाद में हम इंशाल्लाह, चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा और जैसे ही चुनाव की वोटिंग हो जाएंगी 4 दिसंबर को, सबसे पहले सफाई का काम करेंगे। और उसकी बाउंड्री आज तक नहीं हुई है। लगभग 150 कुत्ते कम से कम वार्ड के अंदर, वहाँ वार्ड के अंदर, क्या नाम है, कब्रिस्तान के अंदर है। और आप जाकर के वहाँ की वीडियो बनाइए और साजिद खान साहब को वो दिखाइए। मैंने आज क्षेत्र की आवाम से वादा किया है, चाहे कुछ लोग जो अपोजिशन वाले हैं, कुछ लोग उस पर आपत्ति भी जाहिर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेटर का फंड वहाँ नहीं लग सकता। मैंने अपनी आवाम से, अपने लोगों से वादा किया है, अगर कॉरपोरेटर के अंडर वो बाउंड्री वाल आती है जो कब्रिस्तान की आज तक नहीं हो पाई है, नाकारा विधायक के मंत्री रहते हुए और नाकारा काउंसलर रहते हुए वो दीवार नहीं हो पाई, सबसे पहले उस दीवार को कराएंगे। और अगर मेरा फंड वहाँ नहीं लगेगा तो मैं निजी, अपने फाउंडेशन के माध्यम से निजी फंड से उस दीवार को कराऊंगा इंशाल्लाह। तो इस क्षेत्र की अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं तो इस क्षेत्र की जनता को आपसे क्या उम्मीदें हैं? इस क्षेत्र, ये जो वार्ड की जनता है, वो आपसे क्या उम्मीदें रखती है? देखिए, क्षेत्र की जो जनता, मैं नहीं कहूँगा, क्षेत्र के लोग जो हैं मेरा परिवार है। और एक परिवार के लिए एक मेंबर, मुखिया, क्योंकि मैं अभी तो छोटा हूँ, एक मेंबर हूँ, अगर मुझे मुखिया चुन लेती है मेरे परिवार के लोग, वार्ड के लोग मुझे मुखिया चुन लेते हैं, तो एक मुखिया का जो काम होता है वो सारे काम मैं करूंगा। चाहे आधी रात को मुझे लोग आवाज़ लगाएंगे तो एक साथ खड़ा हो जाऊंगा। और साथ साथ मैं आपको यहाँ की मुख्य समस्याओं के बारे में बता दूं। हमारे वार्ड के अंदर समुदाय भवन नहीं है। गोपाल राय जी ने अब से 8 साल पहले, जब पहला चुनाव लड़ा था, जब भी ये वादा किया था समुदाय भवन बनेगा। दूसरा चुनाव लड़ा, उसका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जब भी ये वादा किया था समुदाय भवन बनेगा। और जो यहाँ के नाकारा निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी वादा किया था समुदाय भवन बनाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना जानते हैं और धरातल जमीन पर कुछ नहीं है। और अगर वो लोग वादा किया था 8 साल पहले, गोपाल राय जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आप आजाद चौक पर करदमपुरी आए और आपने फिर से वही सगुफा छोड़ा कि सबसे पहले समुदाय भवन बनेगा। भाई, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 8 साल हो गए, आप दिल्ली के दूसरे नंबर के नेता हैं। कितने नंबर के? जो किसी भी स्टेट का अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर का नेता होता है। और इससे अच्छी परिस्थिति अगर ये काम करना चाहते क्या होती? निगम पार्षद भी इनका था, एमएलए भी इनका था, मंत्री भी इनका है और मुख्यमंत्री भी इनका है। तो ये लोग नाकारा हैं और जो है झूठे वादों के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई है, ये विफल हैं और जो इनकी नीति है उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो हाजी ज़रीफ साहब, ना कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं साजिद खान साहब आरोप लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं गोपाल राय जी, जो कि मंत्री भी, उन पर भी आरोप लगाए हैं। कल हाजी ज़रीफ साहब से पूछूंगा, क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं क्या संदेश देना चाहूँगा, मैं क्षेत्र का बेटा हूँ, मेरी 38 साल उम्र है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। सब लोग मुझे और मेरे परिवार को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, एक बार एक मौका खिदमत का अपने बेटे को दीजिए और एक बेटे का जो फ़र्ज़ होता है वो फ़र्ज़ आपका बेटा निभाएगा। उस नाकारा निगम पार्षद की तरह नहीं, जो उसने एक नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। मैं इंशाअल्लाह बिना निगम पार्षद रहते हुए भी, आप क्षेत्र के अंदर पता कर लीजिए, जो भी मुझसे और मेरे परिवार से और हमारे फाउंडेशन से बना, चाहे जब निगम पार्षद का कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उसका बस्ता ले लिया गया, तो पूरा वार्ड कूड़े के ढेर से पट गया था। तो हमने जब भी 2 ट्रैक्टर अपने हाई जेरी फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की सेवा में, अपने लोगों की सेवा में लगाए। आप लोग एक मौका दीजिए तो इंशाअल्लाह इससे 4 गुना नहीं 10 गुना काम होगा। जो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो उनका निगम पार्षद नहीं कर पाया, उनका मंत्री नहीं कर पाया, वो काम क्षेत्र के अंदर होंगे इंशाअल्लाह। हमसे बात करने के लिए हाजी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की आपको डेली एमसीडी से जुड़ी अपडेट मिलते रहेंगी। धन्यवाद।